हिंदी को अपनाने पर बल नहीं देते। वर्तमान में हिंदी भाषा भारत में ही नहीं विदेशों में भी बोली जाती है। लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा अपनी सरलता और सहजता से यह दुनिया भर में विख्यात है। हिंदी भाषा का उपयोग दैनिक जीवन में बोलचाल के माध्यम से ही नहीं बल्कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जैसे अध्ययन, मेडिकल, इंटरनेट पर सभी क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। हिंदी भाषा का उपयोग टेलीविजन, रेडियो तथा दूरसंचार आदि में भी किया जा रहा है। यही नहीं, जो अपने हिंदी सिनेमा है, हिंदी सॉन्ग है, वो भी विदेशों में बहुत पसंद किए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। और पहले इंटरनेट पर तेजी से विकास हुआ है। पहले इंटरनेट पर हिंदी भाषा का इतना उपयोग नहीं हुआ करता था, पर अभी इंटरनेट पर भी हिंदी भाषा का विकास बढ़ा है। अब मैं आपको इतिहास की ओर ले चलता हूँ। महात्मा गांधी जी का एक कथन है, विश्वविद्यालय चोटी पर होता है। विश्वविद्यालय चोटी पर होता है। शानदार चोटी तभी कायम रह सकती है जब बुनियादी अच्छी हो। हम राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन पश्चिम के सूक्ष्म प्रभाव से मुक्त नहीं हुए। तो इस कथन में गांधी जी, जो हमारे भारत में जो अंग्रेज शिक्षा का आगमन हुआ है वो 1935 से हुआ है। 1935, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो पहले इनकी संस्कृति और सभ्यता को बदलना पड़ेगा। तो गांधी जी इस कथन में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज को खत्म करना था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ऐसे भारतीयों का निर्माण करना था जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन बौद्धिक कौशलता, नैतिकता, मत एवं रुचि में अंग्रेज हो। इस शिक्षा के बदलाव में भारतीय शिक्षा को 2000 वर्ष की परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की और इससे भारतीयों में हीन भावना उत्पन्न करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कहा गया कि भारत का इतिहास यूरोप के इतिहास से बहुत पिछड़ा हुआ है। अब मैं सन 1811 के इंग्लैंड में बात करता हूँ। 1811 में इंग्लैंड में प्रथम स्कूल खुला था। उस समय हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और 7,50,000 गांव थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हर गांव में अपने कॉलेज लेवल की शिक्षा 18 विषयों की दी जाती थी। यानी टेक्नोलॉजी, विज्ञान, साइंस, अपने जो भी चलता है ना, वो सब दिया जाता था। और हमारे जो पहले ऋषि थे, सौम्य ऋषि, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, बौद्ध काल में इनके यहाँ पे जो आश्रम थे वो जग प्रसिद्ध थे। यानी कि जो विदेश में, अभी बच्चे क्या करते हैं कि विदेश में पढ़ने जाते हैं, पर पहले विदेश के जो बच्चे थे वो हमारे भारत में इनसे शिक्षा लेने आते थे। और बौद्ध काल में गौतम बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य के आश्रम बहुत प्रसिद्ध थे। तो अब हम वर्तमान में आते हैं। जो लोग हिंदी को कमजोर समझते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि द व्हाइट ब्रिटिश लेफ्ट बट द ब्लैक ब्रिटिश रिमेन्ड, अर्थात गोरे अंग्रेज तो चले गए परंतु काले अंग्रेज यही रह गए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा खराब नहीं है, कोई भी भाषा खराब नहीं होती, सारी भाषा अपने आप में अच्छी है। पर हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। क्या हम अपनी हिंदी मातृभाषा का प्रयोग करके विकास नहीं कर सकते? क्या दूसरे विकसित देश जिन्होंने अपनी मातृभाषा को अपनाते हुए अपना विकास किया है, जैसे अमेरिका, जब प्रारंभ में अमेरिका बना तो वहाँ पे निग्रो लोग रहते थे, उसकी कोई सभ्यता नहीं थी। जैसे जैसे लोग आए वो एकत्रित हुए और आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के समय उनका संविधान बना था, उन्होंने कितना विकास किया है। जब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, विदेश यात्रा में जाते हैं, तो वो भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं वार्तालाप के लिए, मीटिंगों में। तो हम हिंदी बोलने में क्यों हिचकिचाते हैं? और जब कोई विदेश से लोग आते हैं तो वो जैसे अमेरिका की भाषा एक अंग्रेजी है, तो वो अपने यहाँ पे आते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। चीन से आते हैं, वहाँ की मैड्रिन भाषा है, तो वो मैड्रिन में बातचीत करते हैं। तो जब हम भारतीय हैं, हमारी भाषा हिंदी है, तो हम अंग्रेजी से अपना कंपेरिजन क्यों करें? कोई भी भाषा अपने आप में सर्वसिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के सभी फिर भी हम कह सकते हैं कि इतनी विविधताओं के होते हुए भी हिंदी अपना अस्तित्व बनाए रखने में कायम है। हमारे समाज की विडंबना है कि प्रतिष्ठित लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई अंग्रेजी में हो, वह विदेश में पढ़े। हमारे समाज के लोग अंग्रेजी बोलने वाले को अधिक सम्मान देते हैं और हिंदी बोलने वाले कितनी सज्जन पुरुष क्यों ना उसको सम्मान नहीं देते। गांधी जी ने अंग्रेजी की मोह से पीछा छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग माना था, किंतु देश की विडंबना है कि वह इस मोह से छूटने की बजाय दिन प्रतिदिन उसमें जकड़ता ही जा रहा है। अंग्रेजी के 3% लोग 44% भारतीयों पर भारी हो रहे हैं। मैं ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ शिक्षा लें और उसको अपने जीवन जीने की शैली बनाएं। यही नहीं कि आज सुनना और घर पे जाएंगे और भूल जाएंगे। इसको अपन जीवन जीने की शैली बनाएं और दैनिक जीवन में इसका हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि
भी अच्छी भाषा है। तभी हम हमारे सभी का यहाँ उपस्थित होना साकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद।